नमस्कार दोस्तों आज हम एक बहुत ही विवादित मुद्दे की चर्चा करेंगे। वर्तमान में बहुत वो विवादित भी है और बहुत चर्चा का विषय भी है। उसी की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे और उसका नाम है लव जिहाद। लव जिहाद क्या होता है? क्या धर्म परिवर्तन भारतीय कानूनों में जायज़ है? और राज्य क्या किसी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? और अगर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है तो धर्मनिरपेक्षता का संकल्पना का क्या? ये सारे प्रश्न आज हर भारतीयों के मन में उठ रहा है और इसी प्रश्न को जानने का हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस विवादित मुद्दे का इस वीडियो के माध्यम से केवल कानूनी पक्ष रखना उद्देश्य है। किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना इस वीडियो का मकसद नहीं है। आइए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये जानते हैं कि लव जिहाद होता क्या है। दोस्तों, लव जिहाद एक ऐसी स्थिति है जब कोई प्रेमी या प्रेमिका धार्मिक कारणों से प्रेरित होकर किसी दूसरे धर्म के प्रेमी या प्रेमिका को अपने जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करता है या धर्म परिवर्तन कराता है। इसी धर्म परिवर्तन को इसी को एक अलग नाम दे दिया गया है लव जिहाद का, क्योंकि किसी खास धर्म से ज़्यादा हो रहा है। इसी को ध्यान में रख करके वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार धर्म परिवर्तन करके विवाह करने के कार्य को अपराध बना करके इसको रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बाद आप अपने प्रश्न को याद करिए। पहला प्रश्न ये था कि क्या भारत में धर्म परिवर्तन जायज़ है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, धार्मिक आचरण करने, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। हर व्यक्ति को अंतःकरण का अधिकार है। धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता में अपने धर्म की बातों को, अपने धर्म की विशेषताओं को किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को बताने का हक भी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, धार्मिक अधिकार के अंतर्गत हर व्यक्ति को भारत में मिला हुआ है। यानी अपने धर्म की विशेषताओं को किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से बता सकते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपने धर्म की विशेषता बता रहे हैं वो प्रभावित होकर के आपके धर्म को स्वीकार कर लेता है तो भारतीय संविधान में ऐसा धर्म परिवर्तन जायज़ है, उसको रोका नहीं जा सकता, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर धर्म के नाम पर अधर्म होने लगेगा, लेकिन अगर धर्म के प्रचार प्रसार, धर्म को परिवर्तित कराने के लिए छल, बल, भ्रम, भय, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये बिल्कुल अधर्म है और इसको सरकारें रोक सकती हैं। अभी किसी नेता ने कहा कि जो व्यक्ति धार्मिक कानूनों को, जो व्यक्ति लव जिहाद को या जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन को रोकने की बात कर रहा है उसे संविधान पढ़ लेना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि हमारे संविधान में धर्म के अधिकार को धर्म करने के लिए दिया गया है, धर्म के अधिकार को अधर्म करने के लिए नहीं दिया गया है। धर्म परिवर्तन जायज़ है अगर वो प्रेम स्नेह से करवाया गया है, लेकिन अगर भ्रम, भय, छल से कराया गया है तो ऐसा धर्म परिवर्तन बिल्कुल अपराध है। राज्य सरकारें इसको रोक सकती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार ऐसे मुद्दे को रोकने के लिए, ऐसे कार्यों को रोकने के लिए कानून ला रही है तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट भी, आप देखिएगा, संविधान का गार्जियन है, जो संविधान का पिता है, संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, वो इस कानून को जायज़ करेगा। दूसरी बात यह है कि क्या धर्म के मामले में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है? बिल्कुल, धर्म के मामले में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ की सरकारों को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का हक नहीं दिया गया है। लेकिन अगर धर्म के नाम पर समाज कल्याण बिगड़ने लगेगा, समाज सुधार के कार्य रोके जाने लगेंगे, अधर्म होने लगेगा, अपराध होने लगेगा तो राज्य सरकारें उसको रोक सकती हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं है। राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, उसमें संवैधानिक कोई रुकावट नहीं है। तो दोस्तों, संभवतः आपको ये धर्म परिवर्तन वाला मुद्दा समझ में आ गया होगा। इसका भविष्य, आने वाले कानूनों का भविष्य क्या होगा,
ये भी आपको संभवतः समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये मामला लोगों तक समझ आ सके। नमस्कार दोस्तों।